हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर आईटीआई आपको क्या सैलरी प्रोवाइड की जाती है जब आप किसी भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हो। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो टॉप क्लास की प्राइवेट कंपनियां या फिर लो क्लास यानी कि समझ लीजिए जिनका टर्नओवर कम होता है, तो वो प्राइवेट कंपनियां आपको क्या सैलरी प्रोवाइड करती हैं, और जो टॉप एमएनसी होती हैं या मल्टीनेशनल कंपनी नॉर्मल जो होती है जिनका टर्नओवर थोड़ा सा लेस होता है, उस टाइप की एमएनसीज आपको कितना सैलरी प्रोवाइड करती हैं। तो दोनों कवर करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ये मल्टीनेशनल कंपनी दोनों को कवर करेंगे। जब आप आईटीआई के बाद जाते हो तो आपको क्या सैलरी प्रोवाइड की जाती है, और आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री तीनों में आपको सैलरी में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। जब आप फ्रेशर होते हैं तो जो आईटीआई के बंदे की सैलरी होती है वो डिप्लोमा और डिग्री दोनों के नियर ही होती है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस के बाद, कुछ सालों बाद काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, काफ़ी चेंजेस हो जाती हैं सैलरी पे। बट यदि आप आईटीआई कर रखे हो और यदि आप स्किल बूस्ट करते रहते हो तो आपकी सैलरी क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, सैलरी से रिगार्डिंग सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आप आईटीआई करने की सोच भी रहे हो तो दोस्तों आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आईटीआई, क्या होगी सैलरी आपकी आफ्टर आईटीआई, कौन सा कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहिए जिसके बाद आपका सैलरी में इंक्रीमेंट कंटिन्यू देखने को मिलता रहे और दोस्तों आपकी सैलरी बढ़ती रहे। तो आपको कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहिए उस चीज़ को भी डिस्कस कर देंगे यहाँ पे। चाहे आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते हो फ्रेंड, जहाँ पर आप रिज्यूम अप्लाई करते हो फर्स्ट, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, जहाँ पर आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन आपके इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या, आप कितनी सैलरी में काम करना चाहेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों वहाँ पर आपको किस टाइप की कंपनी में क्या डिमांड रखनी है, इस वीडियो को देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से वहाँ पर अपने सैलरी एक्सपेक्टेशन बता सकते हो उस कंपनी के अकॉर्डिंग। अब जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे दोस्त सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं पूछता है अगर ट्रेनिंग में दी आप जाते हो, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वहाँ पर आप जाते हो तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस करते हैं। अब एमएनसी में पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, बट यदि आप आईटीआई करके जा रहे हो ट्रेनिंग बेस में तो वहाँ पर सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही सैलरी फिक्स रहती है। हालांकि प्राइवेट कंपनियों में भी सैलरी फिक्स ही रहती है, बट वहाँ पे मैंने ऐसे कई इंटरव्यूज़ जो लड़के दिए हैं उनसे मैंने पूछा तो वहाँ पे ज़रूर उन्होंने बताया, मुझको ये रिस्पॉन्स किया कि वहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन एचआर पूछता है कि आप कितनी सैलरी में यहाँ पे रहोगे, काम करोगे। तो ठीक है, तो आपको कितना रखना है, कितना एक्सपेक्टेशन बताना है। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले क्लियर बता दूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो होती हैं कितना प्रोवाइड करती हैं और जो एमएनसी कंपनी होती है कितना प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग का जो पैसा होता है जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, क्योंकि फ्रेंड जब आप आईटीआई करने के बाद जाओगे किसी भी कंपनी में, आप ट्रेनिंग ही लेना पड़ेगा आपको, और ट्रेनिंग का जो सैलरी होता है वो डिफरेंट नहीं होता है, 1500 का फर्क होता है प्राइवेट और एमएनसी कंपनी में। लाइक यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो 12 से 13 हज़ार मिल रहा है, मान लीजिए एमएनसी में जाएंगे तो आपको 14-15 हज़ार मिल जाएगा। बट इस टाइम जो 8 घंटे का ड्यूटी का टाइम है और 8 घंटे के लिए आपको 12 हज़ार प्रोवाइड करती है आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी, और एमएनसी 12 से 13 हज़ार नहीं और इतना ही प्रोवाइड करती है। लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है कि केवल आईटीआई बंदों को सैलरी कम प्रोवाइड की जाती है, और सैलरी कम भी नहीं है, आप ट्रेनिंग में हो, आप काम सीख रहे हो और काम कर भी रहे हो, लेकिन इस टाइम ट्रेनिंग के नाम पे काम ही करवाया जाता है, ज़्यादा सिखाया बहुत कम ही जाता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और डिप्लोमा जो है फ्रेंड्स, तो डिप्लोमा का जो सैलरी होता है, डिग्री का जो सैलरी होता है 15-16 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। आपका नियर सैलरी होता है डिप्लोमा डिग्री के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्त यदि आप डिप्लोमा डिग्री करके ट्रेनिंग लेते हो किसी भी कंपनी में, प्राइवेट एमएनसी में, तो आफ्टर 2 ईयर या 3 ईयर बाद आपका सैलरी जो है 35-40 हज़ार तक नियर पहुंच जाती हो। लेकिन आईटीआई के बाद आप 20 से 22 ही रह जाते हो। ऐसा क्यों और आपको कैसे इंक्रीमेंट मिलेगी सैलरी में, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो सैलरी में इंक्रीमेंट कब मिलेगी फ्रेंड, जब आपकी पोस्ट में इंक्रीमेंट होगी। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो ट्रेनिंग के बाद आप डीईटी, फिर जूनियर इंजीनियर, फिर दोस्तों आप धीरे धीरे आपकी पोस्ट बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से सैलरी का इंक्रीमेंट होता रहता है किसी भी कंपनी में। इसी तरह से डिग्री वाले के साथ भी होता है। लेकिन दोस्त आपका भी पोस्ट में इंक्रीमेंट तब होगा जब आप स्किल एक्वायर करोगे और आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स होंगे, जैसे कि आपने ऑटो कैड किया है, कैटिया किया है, या फिर आपने मेंटेनेंस का कुछ काम सीख लिया है, या फिर दोस्त आपने अपने ही फील्ड में कुछ स्किल शॉर्ट टर्म कोर्स कर रखा है। तो उससे होगा क्या कि आपके सैलरी, आपके स्किल बेस में आपकी जो सैलरी बढ़ती जाएगी, और आप कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओगे तो एक्सपीरियंस बेस में भी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती जाएगी। लेकिन आप एक ही कंपनी में रह जाओगे, एक ही कंपनी में, एक ही प्राइवेट कंपनी में रह जाओगे और उसी कंपनी में सोचोगे कि मैं इसमें मेरा करियर बनेगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पे सैलरी बहुत कम होगी। देखिए वहाँ पे आप जरूर टिके तो रहोगे, जॉब सेफ रहेगी आपकी,
अगर आप वहाँ पर ही रहते हो, आप ऑन रोल हो जाते हो, परमानेंट हो जाते हो, बट सैलरी बहुत स्लो ग्रो होगी। लेकिन आप कंपनी स्विच करते हो, हर 1 साल 2 साल में मिनिमम कंपनी आप स्विच कर दे रहे हो, तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। 30% की हाइक भी मिलती है बहुत सी कंपनी में। और प्राइवेट से एमएनसी में अगर चले गए आप, तो आपको सैलरी में 25-30 हज़ार तक आपको सैलरी देखने को मिल जाती है 1 से 2 साल के बाद ही। आप यदि प्राइवेट में ट्रेनिंग ले लेते हो, 2 साल काम कर लेते हो और एमएनसी में चले जाते हो किसी भी में, तो आपको 25 से 30 हज़ार सैलरी मिल जाती है। और स्किल रहता है दोस्तों, अधिक भी मिल सकती है। तो स्किल का सब पैसा मिलता है, आपसे कितना काम आता है उस पर पैसा डिपेंड करता है। और आप डिमांड भी रख सकते हो, यदि कंपनी की नीड होती है, आपके पास स्किल है, तो दोस्तों वहाँ पर सैलरी आपको प्रोवाइड कर देती है कंपनी। अगर एमएनसी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, आपके पास स्किल होगी तो आपको जरूर काम मिल जाएगा। तो आप जिस भी, जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो तो मेंटेनेंस काम सीख लीजिए, बाहर ही अभी अपना पैसा इन्वेस्ट करके खुद आप काम सीखिए, मौसम टूल रूम जाइए। आप जो शॉर्ट टर्म कोई भी कोर्स कर लीजिए। यदि आपने प्रोडक्शन में आपने ट्रेनिंग लिया है तो आप सीएनसी के कैड कैम कर लो, सीएनसी में कोडिंग कर लीजिए। आप कुछ भी आप शॉर्ट टर्म कोर्स, क्वालिटी के पैरामीटर सब कुछ सीख लो, क्वालिटी का काम सीख लो। तो कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप उसके स्किल से कार करो, स्किल सीख लो, फिर दोस्त आप उसी फील्ड में बढ़ते रहो आगे, आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। तो सैलरी डिपेंड करती है आपकी स्किल्स एंड आपकी एक्सपीरियंस पे। लेकिन ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग में शुरू में कितना प्रोवाइड किया जाता है, तो 12 से 13 हज़ार, और डिग्री डिप्लोमा वाले हैं तो 15-16 हज़ार। इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। हाँ, अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है, आपका ऑनलाइन आपने अप्लाई किया था और आपका इंटरव्यू बेस में डायरेक्टली कंपनी बुलाती है, तब दोस्तों आपका 20 से 22 हज़ार आता है, कट पिट के 15-16 हज़ार आता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर स्किल और एक्सपीरियंस बूस्ट करिए, सैलरी ऑटोमेटिक। चैनल पर नए आते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाया करें। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।